मैं पे करूंगा। जय चैलेंज करती है, पक्का? तो मैं सब ऑर्डर कर लूंगी। और सच में टेबल भर भर के ऑर्डर करती है। कीफर हंस देता है, लेकिन पास से देख रहे यूरी का दिल दुख जाता है। वो सोचता है कि कीफर जे के साथ खेल रहा है और एक दिन उसका दिल तोड़ देगा। इसके बाद सब सुपरमार्केट जाते हैं रेस्टोरेंट के लिए सामान लेने। जे भारी बॉक्सेस उठा रही होती है। यूरी उसकी मदद करने को आगे बढ़ता है, लेकिन काइफर उससे पहले जे का सामान उठा लेता है। जे खुश हो जाती है कीफर के इस जेस्चर से, लेकिन यूरी हर्ट हो जाता है। मैं तो पिछले 7-8 एपिसोड से उसकी मदद कर रहा हूँ और वो मुझे देखती तक नहीं। इसी हर्ट से यूरी डिसाइड करता है कि उसे बदलना पड़ेगा। अगले दिन स्कूल आता है बिना ग्लासेस के, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाकर। जे उसकी तारीफ कर देती है, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। यूरी ब्लश करता है और सोचता है कि जे सच में उस पर फिदा हो गई है, लेकिन सच में जे सिर्फ कर्टसी से कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। दोनों साथ में क्लास में एंटर करते हैं और कीफर ये सब देखकर परेशान हो जाता है। उसे डर है कि जे सच में यूरी से जुड़ न जाए और उसकी पूरी दिल तोड़ने वाली प्लान फेल ना हो जाए। इसी बीच जे बाहर डस्टबिन में गार्बेज फेंकने जाती है, जहां वो एक स्टूडेंट को बहुत टेंस हालत में देखती है। वो लड़का उसे देखकर घबरा जाता है और जल्दी से कुछ डस्टबिन में फेंककर क्लास लौट जाता है। जे सस्पिशियस फील करती है और सोचती है कि उसने आखिर फेंका क्या था। क्यूरियोसिटी में वो खुद डस्टबिन में सर्च करने लगती है। तभी उनका शेफ दोस्त अपना वादा निभाता है और सबको लंच सर्व करता है। सब खुशी से साथ बैठकर खाना एंजॉय करते हैं, लेकिन अचानक उनका बॉक्सर दोस्त एंट्री मारता है। पूरे शरीर पर चोट के निशान होते हैं। सब शॉक्ड होकर पूछते हैं, किसने किया ये? और बॉक्सर गुस्से में चिल्लाता है, ये सब कीको की वजह से हुआ। अब सब डिसाइड करते हैं कि कीको को सबक सिखाना पड़ेगा। जे को शक होता है कि लड़के किसी बड़ी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। वो चुपके से जाकर बॉक्सर से पूछती है कि असल में हुआ क्या था। बॉक्सर गुस्से में बताता है, कीको सबके सामने ये फैलाने लगा कि तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और ऊपर से तुम्हारे बारे में गंदे कमेंट्स भी करने लगा। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और उससे और उसकी गैंग से लड़ पड़ा। जे शॉक में आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कीको ऐसा क्यों बोलेगा, जबकि उसने तो उसे कल ही रिजेक्ट कर दिया था। वो चाहती है कि लड़के ट्रबल में न पड़े, लेकिन कीफर पहले से ही सीएन को ऑर्डर दे देता है कि जय को क्लास से बाहर ले जाओ। अब जो होने वाला है वो तबाही होगी और इस लड़की का यहाँ कोई काम नहीं है। इसका काम सिर्फ दूर से देखना और टाइटल पढ़ना है। कीफर और उसकी गैंग पूरा प्लान बना लेते हैं कि कैसे कीको और उसके दोस्तों को सबक सिखाया जाए। इसी बीच जे किचन में बर्तन धोने चली जाती है। सीएन उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो वो सब तुम्हारे लिए लड़ाई करने जा रहे हैं, तुम प्लीज बीच में मत आना, और फिर बाहर चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कीफर खुद किचन में आता है और जे से पूछता है, क्या तुमने सच में कीको का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था? जे साफ कह देती है, नहीं, मैंने मना कर दिया था और प्लीज तुम कीको से लड़ाई मत करना। कीफर चौंक जाता है। उसे लगता है कि जे कीको की सेफ्टी के लिए डर रही है, लेकिन जे उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं कीको के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए डर रही हूँ बेवकूफ। कीफर उसके वर्ड से अंदर तक हिल जाता है, लेकिन फिर भी कीको को मारने का डिटर्मिनेशन छोड़ता नहीं। दिन खत्म होते ही यूरी और बाकी लड़के कीफर के साथ कीको और उसकी गैंग से लड़ने निकल पड़ते हैं। जे भी इंसिस्ट करती है कि वो साथ चलेगी, लेकिन सब मना कर देते हैं। तुम्हारा काम यहाँ बस सेफ रहना है। मगर जैसे हम जानते हैं, हमारी जे है जिद्दी और हठी। वो चुपके चुपके उनके पीछे निकल जाती है। जे खुद को छुपाकर दूर से देखती है, जैसे कि इनविजिबल हो। लड़के पहुंचते हैं एक पुराने सुनसान फैक्ट्री में, जहां कीको और उसकी गैंग पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। सब एक दूसरे को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। जे पीछे छुपी रहती है, मगर अचानक कोई पीछे से उसे पकड़ लेता है। बॉक्सर आगे बढ़कर कीको को चैलेंज करता है, मैं अकेला तुमसे लड़ूंगा। लेकिन तभी सामने आता है वही लड़का जिसने जे को पकड़ रखा है। असल में वो है गैंग का असली बॉस। कीफर उसे देखते ही रिकॉग्नाइज कर लेता है। ये बहुत खतरनाक है। ये और इसकी गैंग स्कूलों में बदनाम है। गैंग लीडर सबको शॉक कर देता है। वो जे को सबके सामने बांधकर खड़ा कर देता है और कहता है, ये लड़की मेरे इलाके में बिना परमिशन घुसी है, अब इसे बचाना है तो तुम लोग आपस में लड़ो। सब लड़के हैरान रह जाते हैं, लेकिन जे हार मानने वालों में से नहीं है। वो खुद बॉस की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूँ, तुम्हारा डर मुझ पर नहीं चलता। बॉस हंसकर कहता है, वाह, मुझे तो जिद्दी लड़कियां पसंद हैं। और वो जबरदस्ती जे के पास आने लगता है, लेकिन जे उसके नजदीक आते ही उसकी नाक पर सिर मार देती है और सीधा नीचे कूद गई। गैंग के लड़के शॉक में रह जाते हैं। कीफर और यूरी तुरंत जे को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सही वक्त पर दोनों उसे पकड़ लेते हैं, वरना जे गिर जाती। जे की आंखें खुलते ही उसे लगता है कि वो ग्राउंड पर बेहोश हो गई थी। कीफर उसे डांटता है, तुम इतनी रेकलेस क्यों हो? तुम्हारी वजह से सब रिस्क में आ गए। बॉस और उसके गुंडे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब लड़के जे के पास खड़े होते हैं। हर कोई जे का ध्यान रखने के लिए आगे बढ़ता है। कीफर उसे दवा लाकर देता है तो कीको पानी लाकर सर्व करता है। सब फ्रेशली फाइट से बाहर आए हैं,
लेकिन अब जय की केयर के लिए लड़ने को तैयार हैं। यूरी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, जय वादा करो कि आगे से खुद को इस तरह डेंजर में नहीं डालोगी। जय हंसते हुए कहती है, अरे भाई इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, मैंने ये सब सिर्फ एस्केप के लिए किया था। जब जय गैंग बॉस के बारे में पूछती है, सब उसे बताते हैं कि वो दूसरे स्कूल का डेंजरस गैंग लीडर है और पहले भी उनकी गैंग से कई फाइट्स कर चुका है। कीफर गुस्से में कहता है, तुम ट्रबल मैग्नेट हो, हमेशा किसी न किसी मुसीबत को अट्रैक्ट कर लेती हो, अब दोबारा हमारे पीछे मत आना। जय डर तो जाती है लेकिन आखिर में कामली कहती है, ठीक है लेकिन मुझे कीको से बात करनी है। जय जब अकेली होती है तो कीफर और यूरी दोनों उसे हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन सीएन उन्हें लेकर सुपरमार्केट चला जाता है। कीफर को मजबूरी में साथ जाना पड़ता है। इस बीच कीको सोचता है कि जय ने उसका प्रपोजल मान लिया है और बेहद खुश हो जाता है। वो जय के करीब आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जय कामली बात करती है, देखो कीको, तुम अच्छे और स्ट्रॉन्ग लड़के हो, किसी भी लड़की का ड्रीम हो सकते हो, लेकिन मैं अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे पढ़ाई पर फोकस करना है। कीको उसकी ऑनेस्टी को रिस्पेक्ट करता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बस फ्रेंड्स रहेंगे। थोड़ी देर बाद उसके क्लासमेट्स आकर जान जाते हैं कि जय ने कीको को रिजेक्ट कर दिया है। सब खुश हो जाते हैं, स्पेशली यूरी जो उसे आराम करने के लिए कहता है। जय मान जाती है और उठकर चलने लगती है। यूरी और कीफर दोनों उसे बैग पहनाने में हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन जय खुद ही उठा लेती है। उसी वक्त बॉक्सर इंसिस्ट करता है कि वो उसे घर ड्रॉप करेगा। जय मना करती है लेकिन वो जिद करता है और जय मान जाती है। कीफर और यूरी दोनों जेलस फील करते हैं, अरे अभी एक से पीछा छूटा था, अब ये नया लड़का आ गया। रास्ते में बॉक्सर जय से अपोलोजाइज करता है, हमने तुम्हें बहुत रिस्क में डाल दिया, हम फाइट करने गए थे तुम्हारी रेपुटेशन बचाने के लिए, क्योंकि हमें कीको पर भरोसा नहीं था। उसी ने मुझे पहले हॉस्पिटल पहुंचाया था जब उसने फाइट में धोखा दिया। जय उसे अश्योर करती है, तुम टेंशन मत लो, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है और मैं दोबारा उसे अपने करीब नहीं आने दूंगी। बॉक्सर खुश होकर कहता है, तुम हमारे लिए बहुत स्पेशल हो। जय शॉक हो जाती है कि कहीं बॉक्सर को भी फीलिंग्स तो नहीं, लेकिन वो हंसकर कहता है, रिलैक्स, मेरे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। जय रिलीफ महसूस करती है और घर पहुंच जाती है। घर में जय को अंकल इंतजार करते हुए मिलता है। उसके चेहरे पर चोट देखकर पूछता है। जय झूठ बोलती है, बस प्रैक्टिस करते हुए दीवार से टकरा गई। अंकल बताता है कि वो और उसकी वाइफ ट्रैवल पर जा रहे हैं, इसलिए जय को अपने कजन के साथ रहना होगा। कजन स्ट्रिक्टली रूल्स बता देता है, अब से तुम देर रात बाहर नहीं रहोगी, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, सब मुझे बताना होगा। जय थोड़ा इरिटेट फील करती है। वो बैग से मोबाइल निकालने लगती है, लेकिन गलती से उसमें से प्रेगनेंसी टेस्ट किट गिर जाती है। कजन शॉक हो जाता है और जय ऑकवर्ड। जय एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, ये मेरा नहीं है, मुझे ये डस्टबिन से मिला था, बस क्यूरियोसिटी में रख लिया। लेकिन कूसिन यकीन नहीं करता। वो मान लेता है कि जय आई प्रेग्नेंट है और चिल्लाता है, सच बताओ बच्चा किसका है, कीफर या यूरी। जय शर्म से पानी पानी हो जाती है और रोकर कहती है, कृपया मुझे बदनाम मत करो। अंकल तुरंत लड़कों को घर बुला लेता है और फिर सबसे पूछताछ शुरू हो जाती है। कीफर माहौल को और बिगाड़ देता है, मजाक में कहता है, हाँ हाँ बच्चा मेरा है। सब हक्के बक्के रह जाते हैं। जय ऑलमोस्ट फेंट होने लगती है और विनती करती है, भगवान के लिए ड्रामा बंद करो, मुझे बचाओ। आखिर सब लोग उसे लेकर क्लिनिक जाते हैं। रिजल्ट आते ही डॉक्टर कंफर्म कर देती है वो प्रेग्नेंट नहीं है। जय राहत की सांस लेती है, लेकिन उसी वक्त कीफर हंस हंस कर फट पड़ता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सबको बेवकूफ बना दिया। जय आग बबूला हो जाती है। क्लिनिक से बाहर निकलते ही यूरी उसे समझाने की कोशिश करता है और माफी मांगता है कि उसने डिफेंड नहीं किया। जय उदास रहती है। तभी सामने कीफर फिर से हंसता है। जय का पेशेंस टूट जाता है। वो गुस्से में सीधा कीफर को पंच कर देती है। नेक्स्ट गुड डे, किस बात पे? पापा ने पाँव छू लिए। आपके? बड़े लम्हों का क्यों करे वेट, छोटे पल भी होते हैं ग्रेट। गुड डे से कीजिए सेलिब्रेट। आता है कीफर, चेहरा सूजा हुआ, चोट के निशान भरे हुए, लेकिन स्वैग में अपनी लॉलीपॉप खाते हुए। जय उसे देखकर अब भी नाराज होती है। कीफर मुस्कुराकर बोलता है, अरे बस मजाक कर रहा था, अब इतना सीरियस मत हो। जय फिर से हाथ उठाने वाली होती है और क्लियरली कहती है, मजाक की भी लिमिट होती है कीफर। तभी यूरी सबको बताता है कि क्लास प्रेसिडेंट्स की मीटिंग है। कीफर चाहता है कि जय भी साथ आए ताकि वो उसे मना सके। जय खुश हो जाती है और उनके साथ जाती है। मीटिंग में वो बीच में बैठती है ताकि कोई नाराज न हो। तभी वो कीको को देखकर हाथ हिलाती है, लेकिन कीफर की आंखों में गुस्सा देखकर डर जाती है और तुरंत हाथ नीचे कर लेती है। सॉरी, मेरी गलती थी। फिर डायरेक्टर आती है और मीटिंग शुरू होती है। हर क्लास से सजेशंस मांगे जाते हैं। बुली गर्ल जय पर ताना मारती है, लेकिन जब कीफर की बारी आती है तो वो कहता है कि उसके पास कोई सजेशन नहीं है। जय थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन कीफर उसे समझाता है कि डायरेक्टर वैसे भी उनकी क्लास की रिक्वेस्ट्स इग्नोर करती है। इसके बाद
फेस्टिवल की ड्यूटीज बांटी जाती हैं। मजबूरी में कीफर भी जे की खातिर पार्टिसिपेट करता है। उनकी क्लास को मिलती है सिक्योरिटी और क्लीनिंग की जिम्मेदारी। जे खुश होकर उसे थैंक्स कहती है। तभी डायरेक्टर अनाउंस करती है कि इस बार ब्यूटी पैजेंट कैंसिल है और उसकी जगह हर क्लास से एक लड़का और एक लड़की पार्टिसिपेट करेंगे। लड़का लड़कियों के कपड़े पहनेगा और लड़की लड़कों के कपड़े। पूरी क्लास शॉक हो जाती है। जे डर जाती है क्योंकि वो अपनी क्लास की अकेली लड़की है, लेकिन यूरी उसे कंफर्ट करता है कि उनकी क्लास को इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेना। तभी बुली गर्ल चालाकी दिखाती है और डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उनकी क्लास को भी शामिल किया जाए। डायरेक्टर मान जाती है। जे गुस्से से भर जाती है और चाहती है कि उसी वक्त बुली गर्ल को मार दे, लेकिन खुद को रोक लेती है ताकि एक्सपेल न हो जाए। मीटिंग के बाद सब वापस क्लास आते हैं। वहाँ स्टूडेंट्स एक दूसरे पर टूटे हुए हैं क्योंकि सब शेफ क्लासमेट का खाना खाना चाहते हैं। जे सबको लाइन में खड़ा करती है और खुद कीफर को खाना सर्व करती है क्योंकि एग्जाम में चीटिंग के बदले वो उसके कर्जदार है। इसके बाद वो डेंजल नाम के क्लासमेट के पास बैठती है। डेंजल वही लड़का है जिसने प्रेगनेंसी टेस्ट फेंका था। जे की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या वो किसी रिलेशनशिप में है या उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे रिजेक्ट किया। डेंजल उसे मजाक में उलझाता है और कहता है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। मैं असल में लड़की हूँ और लड़कों के कपड़े पहनती हूँ ताकि कोई पहचान न सके और प्रेगनेंसी टेस्ट मेरा ही है। जे शॉक हो जाती है। डेंजल उससे वादा करवाता है कि किसी को न बताए। जे भरोसा दिलाती है, लेकिन अचानक डेंजल हंसने लगता है और खुलासा करता है कि ये सब मजाक था। जे गुस्से से उसे मार देती है। कैफर ये देखता है और जेलवस फील करता है। वो गुस्से में कहता है, अगर बातें करनी हैं तो क्लास के बाहर करो। जे तुरंत डेंजल से उठकर कीफर के पास जाकर बैठ जाती है और उसके साथ खाना खाने लगती है। खाना खत्म करने के बाद जे डस्टबिन में गार्बेज डालने जाती है और वहाँ डेंजल को देखती है जो किसी दूसरी क्लास की रिच गर्ल के साथ खड़ा है। जे ध्यान से सुनती है और शॉक हो जाती है। डेंजल उस लड़की से झगड़ रहा है और कह रहा है कि वो उससे दूर हो जाए। लड़की रोती है और बताती